हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बिहार बोर्ड में हिंदी चैप्टर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, जो लिखी गई है मोहन राकेश के द्वारा। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है और इस बुक में लिखा हुआ रहता है। पहले तो ये गेस्ट पेपर तो जैसे रहता है सब वैसे ही रहता है ये, लेकिन इसके पीछे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। यानी जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम होगा 2025 में, तो 2024 का क्वेश्चन रहता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये जो क्वेश्चन स्टार मार्क किए गए हैं ये टारगेट के गेस्ट पेपर से ही है। यानी ऐसा समझिए कि लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर से आ जाता है। तो हम इसी बुक से अपने सारे ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे। ये 8वां चैप्टर है। इससे पीछे 7 वीडियो बता चुके गए हैं और यह ऑब्जेक्टिव हम शुरू कर रहे हैं। तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट। तो उसके बाद है मोहन राकेश। यानी पहले कौन होगा? पहले होगा जयशंकर प्रसाद और दूसरे नंबर पर आ जाएंगे मोहन राकेश नाटक लिखने में। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुमार। देखिए, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके शरीर में मांस है ही नहीं, एकदम पतला दुबला व्यक्ति है, हवा में हिलता हुआ। अगर फूंक भी मार दो तो वो उड़ जाएगा, ऐसा हाल है कौन? दीनू कुमार। यह जब कहानी लिखी गई ही थी तो उस समय क्या था? देश गुलाम था। और इस चैप्टर में भी विश्व युद्ध की चर्चा की गई है। भारत के जो सिपाही थे वो बर्मा में युद्ध करने के लिए गए हैं। तो भारत तो प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था नहीं, लेकिन अंग्रेज़ शामिल थे और अंग्रेज़ की जहाँ जहाँ कॉलोनी थी उस सब जगह से वो लोगों को लड़ने के लिए ले जा रहे थे। तो हुआ क्या था कि बर्मा से भागकर, यानी जो लोग की बच गए वहाँ से भागकर जो है जो लड़कियाँ थी वो भारत में आ गई एज ए शरणार्थी। तो शरणार्थियों को तो जो विदेश के लोग रहते हैं तो उनका चाल चलन कपड़े लत्ते वो अलग तरीके से पहनते। तो उन्हीं को देखकर, क्योंकि वो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ कर आ गई हैं, कुछ नहीं बचा था उनके पास, तो वो जब यहाँ पर आई तो अब वो क्या कर रही है? उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है, कोई उपाय नहीं है खाने पीने का। तो यह चीज़ दीनू कुमार देख लेता है और यही आके सबको बताता है कि अनर्थ हो गया, कोई लड़कियाँ आ गई है हमारे गाँव में जो कि हमसे दाल चावल आटा चावल मांग रही है। तो यही इन्फॉर्म करने के लिए ये विष्णु को आता है। विष्णु उस समय कुंती से बात कर रही होती है। फिर है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? यानी एक आंदोलन हुआ था तो उसमें मोहन राकेश एकदम अग्रदूत की तरह काम कर रहे थे। इनका एक मेन रोल रहा था। तो नई कहानी आंदोलन के। फिर है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। देखिए, जब चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जिस लेखक ने उस चैप्टर को लिखा होता है वह अपने बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिए हुए रखता है। जैसे उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता पिता का नाम क्या, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन आता ही है। कौन सी कहानी लिखी है, यानी अपने जीवन में वह जो महत्वपूर्ण काम करता है उसकी एक झलक वहाँ पे दी गई होती है। कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या किया नहीं किया, हाँ क्या, मृत्यु कैसे हो गई, ये सारी चीज़ें। तो जन्म मृत्यु ये याद रखना मस्ट है। रंगून कहाँ है? तो रंगून बर्मा में है। रंगून नाम पहले था, अब नाम हो गया है म्यांमार। रंगून इसका प्रीवियस नेम था। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा कि नाटक के क्षेत्र में ये जयशंकर प्रसाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रतिभा थे। तो ये नाटक लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, यानी ड्रामाटिस्ट भी थे। अगर आपसे ऑप्शन में रहे कि मोहन राकेश क्या थे, तो आप अगर नाटककार रहे तो नाटककार में आपको टिक मारना है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसी कुंती है। अब ये बिस्नी कौन है? देखिए, इस कहानी में अगर कोई नायिका है तो वो बिस्नी है। बिस्नी कौन है? तो बिस्नी एक बूढ़ी है। बिस्नी के 2 बच्चे हैं। एक है उसका बेटा जो कि सिपाही बनकर लड़ने के लिए गया है बर्मा में अंग्रेजों की तरफ से। एक है उसकी बेटी। अब यही कुंती जो है उसकी पड़ोसी है। अब वो आती है बिस्नी के पास। बिस्नी के पास आके बोलती है कि तुम्हारा बेटा तो अब तक आया ही नहीं है, कब आएगा, बहुत समय हो गया, उसकी कोई चिट्ठी भी नहीं आती है। तो मैं क्या तुम्हारी बेटी के लिए शादी के लिए कोई लड़का ढूंढूं? क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ बिस्नी का एक बेटा ही है।
तो जब वो लौट कर आएगा, कुछ पैसे लेकर आएगा, तभी तो बिस्नी कुछ सोच पाएगी शादी करने का। अभी तो पैसे हैं नहीं। तो यह सब करके वो कुंती को टाल देती है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है और उनके बेटे मानक की कोई चिट्ठी नहीं आई है युद्ध से। अब उस समय इतना इंटरनेट, टेलीफोन, ये सब तार होंगे उस समय, लेकिन सिपाहियों को तो इतनी इजाज़त होगी नहीं। उस समय अपना सेलफोन सबको नहीं था जिससे कि वो फ़ोन करके बता सकता कि वो कहाँ था। मुन्नी उसकी बहन है, मानक उसका भाई है। चिट्ठी इस बार उसकी नहीं आई है, बहुत समय से नहीं आ रही है। तो उसी की चिट्ठी का इंतज़ार ये माँ बेटी करते रहते हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो यहाँ पे देखिए, यह बात जो है सिपाही कहता है। अब यहाँ पे सिपाही कौन है? इंट्रोडक्शन इस प्रकार से शुरू होता है कि रात हो जाती है। यही सोचते सोचते मानक की माँ बिस्नी का दिन ऐसे ही कटता है। करते करते एक दिन उसी दिन क्या होता है, रात हो जाती है। मुन्नी सो जाती है, ये बिस्नी भी सो जाती है और बिस्नी को एक सपना आता है। वो सपना देखती है कि मेरा बेटा आ रहा है, वो खून से लथपथ है और उसके पीछे एक सिपाही भी आ रहा है जो कि उसे मारना चाहता है। अब इन दोनों में झगड़ा हो रहा है कि कौन पहले किसको मारे। दोनों ने एक दूसरे को पहले से घायल कर दिया है, लेकिन फिर भी ये भागते भागते अपनी माँ के पास आ पहुँचता है। और यही जो दूसरा सिपाही है वही यह बात बोलता है कि पहले मैं उसे मारूंगा, मर जाने के बाद इसकी लाश को चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? कड़ा होता है हाथ में पहनने वाला, एक तरह से ब्रेसलेट कह सकते हैं। तो तारों यहाँ पे लड़की का नाम है, यानी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुन्नी की एक दोस्त का नाम है। उसके मोती जो हैं, कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। और ये दोनों माँ बेटी आपस में इस बात की चर्चा करते हैं कि ठीक है, जब मेरे भैया वापस आएंगे तो वो मेरे लिए इससे भी बेहतरीन कड़े लेकर आएंगे। किस पाठ में यह उद्धरण आया है? उद्धरण का मतलब होता है कि पाठ से कोई एक लाइन ले ली जाती है और बोला जाता है कि यह कहाँ से है। जैसे कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो सिपाही की माँ से यह बात बोल कौन रहा है? तो वही लड़की बोल रही है, जो लड़की की रंगून से पलायन करके यहाँ भारत में आ चुकी है, सीमा पार करके। दोनों में बातचीत होती है कि क्या होता है, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। तो सिंपल है कि जहाज एक दूसरे जहाज को उड़ाएंगे ही बम से, और इंसान एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि वो यही करने के लिए तो वहाँ पे गए हैं। तो वहीं पे इन्हीं सब में से एक व्यक्ति बोल पड़ता है कि अगर वहाँ इतनी ही तकलीफ़ है तो एक काम करेंगे, फौजी वहाँ पे भाग जाएंगे। तो वही वो समझाती है कि फौजी वहाँ से भाग नहीं सकते, वो तो लड़ने के लिए गए ही है, अब चाहे उनके साथ जो हो। फिर आता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर। कृति का मतलब होता है रचना। बहुत सारी रचनाएं ये लोग अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि ये तो लेखक हैं, इनका तो काम ही है। तो आपको उन रचनाओं को ध्यान रखना, आप चाहे तो अभी इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना। बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। एकांकी का मतलब होता है एक अंक की। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी नाम है। और ये दोनों आपस में कौन है? तो भाई बहन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मोहन राकेश की एकांकी का सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई बर्मा में हो रही है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो सिपाही की माँ। इस देखिए टाइटल में भी सिपाही की माँ ही लिखा हुआ है, पूरा सेंटर पर जो है बिस्नी है। सिपाही की माँ कौन है? तो बिस्नी। बिस्नी का नाम ही बिसनदेई है, इन शॉर्ट जो है उसे बिस्नी कहा जाता है। और बिस्नी उसे कहता कौन है? तो उसकी फेवरेट पड़ोसिन कुंती। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती पड़ोसिन है, उसकी बेटी की भी शादी होने ही वाली है। रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? यहाँ तारों का मतलब होता है स्टार्स, तो तारों के।
मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन। यहाँ पे मदन मोहन, हाँ आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मदन मोहन मुगलानी था या फिर गुगलानी था। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिश्नी की बेटी है और मानक उसका बेटा है। सिपाही की माँ एकांकी किसकी कथा वस्तु है, यानी किसके बारे में बोला जा रहा है? तो निम्न मध्यम वर्ग की। देखिए ये निम्न भी है, मध्यम वर्ग भी है। मध्यम वर्ग तो नहीं ही कह सकते हैं, लेकिन लेखक ने कुछ सोच कर ही लिखा होगा, क्योंकि मध्यम में इसे कैसे रखा जाए, ये तो पूरे के पूरे निम्न वर्ग की है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पैसे नहीं होने के कारण ही इसे अपने बेटे को सिपाही के रूप में भेजना पड़ा है। पैसे भी इसीलिए चाहिए। मान लीजिए कि मानक अकेला ही रहता, उसकी कोई बहन नहीं रहती, तब मानक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, मानक अपना काम करता और आराम से रहता। लेकिन इसको पैसे भी इसलिए चाहिए क्योंकि यह अपनी बहन की शादी कर सके। तो अब इसे, लेकिन बुक में निम्न मध्यम वर्ग दिया हुआ है, तो यही सेफेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन ये मध्यम कहीं से नहीं, ये तो निम्न से भी निम्नतर है। सिपाही की माँ एकांकी की बिश्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती है, स्पिनिंग कर रही है, स्पिनिंग यार्न। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? देखिए लेखक का मतलब होता है जिसने लिखा है, रचनाकार मतलब जिसने रचना किया है। तो रचना कैसे करते हैं? लिख कर ही करते हैं। तो इसीलिए दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर प्रीवियस अपलोडेड इसके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं टू द पॉइंट आपको इस चैनल पर मिलेगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।